नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जेईई 2019 में कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे जियोमेट्रिक डिज़ाइन से। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे वैली कर्व, हेडलाइट, साइड डिस्टेंस के लिए लेंथ ऑफ वैली क्या निकल कर आता फॉर्मूला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है 23/9/2019 में, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग इज़ नॉन एज। तो क्या पूछा हुआ है उसमें कि ऑफ ट्रैकिंग को और किस नाम से जाना जाता है, ऑफ ट्रैकिंग क्या होती है। तो फर्स्ट इज़ द मैकेनिकल वाइडनिंग, फ्रिक्शनल वाइडनिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग या फिजिकल वाइडनिंग। तो ऑफ ट्रैकिंग को क्या बोला जाता है, मैकेनिकल, फ्रिक्शनल, फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल। तो ऑफ ट्रैकिंग के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हमने क्या डिस्कस किए थे ऑफ ट्रैकिंग के लिए, L² डिवाइडेड बाय क्या था 2n। तो ये किस कंडीशंस के लिए था, 1 लेन रोड के लिए। एंड 2 लेन के लिए हमने क्या डिस्कस किए थे, NL² डिवाइडेड बाय 2r। क्या था, NL² डिवाइडेड बाय 2r। तो इसको क्या बोला जाता है, ऑफ ट्रैकिंग इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल वाइडनिंग। इसको क्या बोला जाता है, फिजिकल वाइडनिंग। एंड 2 लेन रोड के लिए इसके लिए क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, NL² डिवाइडेड बाय 2r, और इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल वाइडनिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होती है, V डिवाइडेड बाय 9.5 √r। ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होती है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू NL² डिवाइडेड बाय 2r, NL² डिवाइडेड बाय 2r। तो जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है ये क्या निकल कर आती है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग के लिए क्या फॉर्मूला है, NL² डिवाइडेड बाय 2r प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होती है, V डिवाइडेड बाय 9.5 √r। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि एक्स्ट्रा वाइडनिंग से क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू जो फाइनल फॉर्मूला निकल कर आता है वो NL² डिवाइडेड बाय 2r प्लस V डिवाइडेड बाय 9.5 √r। एंड V किस में है, ये किलोमीटर पर आवर्स में। एंड R इज़ द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर एंड N इज़ द नंबर ऑफ लेन और L इज़ द लेंथ ऑफ रोड एंड R इज़ द रेडियस। तो NL² डिवाइडेड बाय 2r प्लस V डिवाइडेड बाय 9.5 √r। एंड जो V डिवाइडेड बाय 9.5 √r ये क्या है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। एंड NL² डिवाइडेड बाय 2r ये क्या, मैकेनिकल वाइडनिंग। ठीक है, तो ऑफ ट्रैकिंग के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, फिजिकल वाइडनिंग इसको बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम बोलेंगे कि फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस द आई लेवल शुड बी। क्या पूछ रहा है कि जो SSD है वो आई लेवल तक के लिए हम यहाँ पे क्या वैल्यू प्रेफर करते हैं। तो इसको फाइनल आंसर क्या होगा, 1.2 मीटर एंड 0.75 मीटर, 1.8 मीटर या 1.6 मीटर। तो द हाइट ऑफ द ड्राइवर आई लेवल, इसके लिए हम कितना प्रेफर करते हैं, 1.2 मीटर। एंड ऑब्स्ट्रक्शंस की हाइट के लिए हम कितना प्रेफर करते हैं, 0.15 मीटर। अगर ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए पूछ रहा है IRC के अकॉर्डिंग वर्टिकल कर्व के लिए जो हाइट ऑफ द ड्राइवर आई कितनी प्रेफर करते हैं, 1.2 मीटर। और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए कितना प्रेफर किया जाता है, 0.15 मीटर। ये ओनली किस कंडीशंस में, जब हमारे पास SSD की कंडीशंस रहेगी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और अगर हमारे पास OSD की कंडीशंस के लिए पूछेंगे, OSD ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए हाइट ऑफ द ड्राइवर है 1.2 मीटर एंड ऑब्स्ट्रक्शंस की हाइट के लिए भी कितना प्रेफर किया जाता है, 1.2 मीटर। और अगर ISD के लिए पूछेंगे, ISD क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो ISD के लिए भी हाइट ऑफ द ड्राइवर है कितना प्रेफर करते हैं, 1.2 मीटर। एंड ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए भी कितना प्रेफर किया जाता है, 1.2 मीटर। ओनली SSD की कंडीशंस में ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए हम कितना प्रेफर करते हैं, 0.15 मीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1.2 मीटर। हमने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में सबसे पहले क्या पढ़े थे, साइड डिस्टेंस। एंड साइड डिस्टेंस के टाइप कितने पढ़े थे यहाँ पे, फर्स्ट इज़ द SSD, सेकंड इज़ द OSD एंड थर्ड इज़ द ISD एंड फोर्थ इज़ द हेडलाइट साइड डिस्टेंस एंड सेप साइड डिस्टेंस। तो इसके 5 टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो इसका आपको फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए, क्या निकल कर आया था फाइनल फॉर्मूला लेग डिस्टेंस के लिए, 0.278 V इक्वल टू लेग डिस्टेंस इक्वल टू 0.278 V, और V किस में था, किलोमीटर पर आवर में। और फाइनल फॉर्मूला क्या निकल कर आया था हमारे पास, 0.278 V डिवाइडेड V प्लस 254 V डिज़ाइन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 F, V डिज़ाइन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 F। लेग डिस्टेंस इक्वल टू 0.278 V प्लस V डिज़ाइन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 F। और जब हमारे पास
क्या है, वी किस में गिवन रहेगा, किलोमीटर पर आवर में, तब हमें इन फॉर्मूले का यूज़ करना है। और अगर मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में स्पीड है तो 0.278 का यूज़ करेंगे। और इससे बहुत न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वी डिज़ाइन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 एफ, और एफ क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। और लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट के लिए हम कितनी वैल्यू प्रेफर करते हैं, 0.352 लेकर 4। और ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछा जाता है कि लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शंस के लिए क्या वैल्यू यूज़ की जाती है, 0.35 से लेकर कितना, 0.4। और अगर लेटरल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछते हैं तो लेटरल कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, 0.15 यूज़ करते हैं क्या, लेटरल। एंड लॉन्गिट्यूडिनल 0.35 से लेकर 0.4। ये फॉर्मूला एंड एफ की वैल्यू एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ISD इज इक्वल टू, ISD ये 2019-2018 दोनों ईयर में पूछा हुआ है कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है, OSD इज इक्वल टू ISD इक्वल टू क्या होगा, OSD SSD या फिर ट्वाइस ऑफ SSD या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस को किस कंडीशंस में प्रोवाइडेड करते हैं, व्हेन OSD कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, तो हम उस कंडीशंस में ISD को प्रोवाइडेड करते हैं। एंड जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है दिस इज़ द ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो SSD के ट्वाइस को ही क्या बोला जाता है, ISD। और ये न्यूमेरिकल्स भी पूछा हुआ है कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, 2 × SSD। और अभी हमने डिस्कस किए थे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में हाइट ऑफ द ड्राइवर आई कितना लिया जाता है, 1.2 मीटर, एंड ऑब्स्ट्रक्शंस की हाइट कितनी यूज़ करते हैं, 0.15 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछे हुए। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हेडलाइट साइड डिस्टेंस के लिए, लेंथ ऑफ वैली कर्व के लिए क्या फाइनल फॉर्मूला निकल कर आता है, एंड फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे जियोमेट्रिक डिज़ाइन से और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, SSD एंड जो हमने रूलिंग मिनिमम रेडियस के बारे में पढ़े थे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आज हम यहाँ पे सब इंजीनियर 2022 के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, अगर हमारे पास SSD 110 मीटर गिवन है, 110 मीटर, तो इसके लिए SSD क्या होगा, SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या देखे थे, SSD क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसके लिए हमने यहाँ पे 1.2 मीटर क्या थी हाइट, एंड ऑब्स्ट्रक्शंस की हाइट क्या यूज़ किए थे, 0.15 मीटर। ठीक है, तो ISD को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ISD इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, 2 × SSD। ISD इक्वल टू 2 × SSD। तो SSD के लिए क्या वैल्यू गिवन है, 110 मीटर। तो SSD के लिए क्या फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, 2 × 110 तो 220 मीटर। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 250 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर या फिर 220 मीटर, 220 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज गिवन 110 मीटर एंड देन ISD विल बी 220 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ कैरिज वे। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, विड्थ ऑफ कैरिज वे के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विड्थ ऑफ कैरिज वे के लिए, टू बी अडॉप्टेड फॉर 2 लेन रोड विथ रेस कर्व, किस कंडीशंस के लिए पूछ रहा है, अगर हमारे पास 2 लेन रोड है विथ रेस कर्व के लिए, तो हम यहाँ पे कितनी विड्थ का यूज़ करते हैं, 8.0 मीटर, 7.5 मीटर या फिर 7.0 मीटर, या फिर हम यहाँ पे 5.5 मीटर प्रेफर करते हैं। तो विड्थ ऑफ कैरिज वे 2 लेन रोड विद रेस कर्व के लिए, तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे समझेंगे, अगर सिंगल लेन रोड है, टाइप ऑफ रोड, फर्स्ट इज़ द सिंगल लेन एंड सेकंड इज़ द 2 लेन रोड, 2 लेन रोड, 2 लेन रोड विथ कर्व, 2 लेन रोड विथ कर्व, and third is the 2 lane road without raised curve, and fourth is the multi lane road। तो इस कंडीशंस में हम क्या वैल्यू प्रेफर करेंगे, विड्थ ऑफ कैरिज में सिंगल लेन रोड के लिए कितना प्रेफर करते हैं, अगर हम यहाँ पे सिंगल लेन रोड के डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसके लिए जो विड्थ ऑफ कैरिज भी है ये 3.75 मीटर प्रेफर करते हैं, और मल्टी लेन रोड के लिए जनरली कितना प्रेफर करते हैं, 3.5 मीटर प्रेफर किया जाता है। अगर हमारे पास 2 लेन रोड
विथ कर्व के लिए बात हो रही है तो हम कितना प्रेफर करेंगे, 7.5 मीटर प्रेफर किया जाता है विथ रेस कर्व के लिए। और 2 लेन रोड विदाउट रेस कर्व के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए 7.0 मीटर प्रेफर करते हैं। तो ये बहुत पूछा जाता है 2 लेन रोड विथ कर्व के लिए एंड विदाउट रेस कर्व के लिए। तो जब भी विथ रेस कर्व होगा तो 7.5 मीटर एंड विदाउट रेस कर्व के लिए बात करेंगे तो 7 मीटर प्रेफर किया जाता है। एंड सिंगल लेन रोड के लिए 3.75 मीटर और मल्टी लेन रोड के लिए 3.5 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ है 2020 में कि विड्थ ऑफ कैरिज वे 2 लेन रोड के लिए हम विथ रेस कर्व के लिए कितना प्रेफर करते हैं, 7.5 मीटर। वी आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट, रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन विद रूलिंग डिज़ाइन स्पीड। हमारे पास क्या गिवन है, रूलिंग डिज़ाइन स्पीड, वो भी कितनी 100 किलोमीटर पर आवर्स। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, रूलिंग मिनिमम रेडियस, और वो भी किसमें, हॉरिजॉन्टल कर्व के लिए, हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ अ नेशनल हाईवे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रूलिंग मिनिमम रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रूलिंग मिनिमम रेडियस इक्वल टू वी डिज़ाइन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एंड ई प्लस एफ। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास डिज़ाइन स्पीड इज़ गिवन इन मीटर पर सेकंड में गिवन रहेगी, तब हम यहाँ पे ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जिससे हम यहाँ पे रूलिंग मिनिमम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। तो रूलिंग मिनिमम रेडियस इक्वल टू डिज़ाइन स्पीड कितनी गिवन है, 110 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास भी किस में गिवन है, मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए 27.77 मीटर ये वैल्यू गिवन है हमारे पास, डिवाइडेड बाय एंड जी इज़ द एक्सेलरेशन ग्रेविटी फोर्स 9.81 और सुपर एलिवेशन कितना लिया जाता है 0.07 एंड लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट एंड लेटरल। तो हम यहाँ पे क्या प्रेफर करेंगे, लेटरल फ्रिक्शन, और लेटरल फ्रिक्शन कितना होता है 0.15 मीटर। तो करेक्ट आंसर अगर हम इसको कैलकुलेट करें 9.81 एंड 0.07 प्लस 0.15 मीटर, तो रूलिंग मिनिमम रेडियस क्या निकल कर आती है हमारे पास 357.32 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या निकल कर आता है हमारे पास 357.32 मीटर, रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। तो हम यहाँ पे कितना अप्रॉक्स मान के चलेंगे 360। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास 360। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे हुए 2020 में।